नमस्कार, मैं हूँ राकेश झा और आज है गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस। जी हाँ, 24 नवंबर 1675 को हिंदू धर्म के रक्षक ने अपना बलिदान दिया। आज मैं उन्हीं की मार्मिक कहानी आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि पूरी कहानी अवश्य सुने, जो कि बहुत ही हृदय विदारक कहानी है और आपको इससे पता चलेगा कि हिंदू धर्म कितना महान है। क्योंकि देखिए, हमारी जो किताबें हैं, पाठ्य पुस्तक है, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकतर इतिहास में हमें मुसलमानों की शासन व्यवस्था की, उनकी क्रूरता को बढ़ा चढ़ा के, उनकी जो हृदय विदारक घटना है, उन्होंने जो जुल्म किया उसको छुपा के कई ऐसी अनर्गल बातें बताएगी। तो आज शहीदी दिवस के दिन मैं आप लोगों को महान बलिदानी श्री गुरु तेग बहादुर जी की मार्मिक कहानी संक्षेप में बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। 18 अप्रैल 1621 का दिन, जब गुरु हरगोविंद जी के यहाँ उनके 5वें पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम त्यागमल रखा गया। त्यागमल बचपन से ही काफ़ी बहादुर थे। जब 14 वर्ष की इनकी उम्र थी, उस समय में मुग़लों के ख़िलाफ़ इन्होंने तलवार का अपना करिश्मा दिखाया, तलवार का अपना जौहर दिखाया, जिसके कारण इनके पिता ने इनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर रख दिया। तेग बहादुर का अर्थ होता है तलवार के धनी। यानी तेग बहादुर थे, ये तलवार के धनी थे, यानी तलवार चलाने में ये माहिर थे। इन्होंने जब देखा कि यहाँ पर मतलब युद्ध में काफ़ी भीषण रक्तपात देखा, तो इनका वैराग्य मन जो है ना, वैराग्य प्राप्त करने के लिए यानी कि अध्यात्म के ओर खिंचा चला गया। इसके बाद इन्होंने 20 वर्ष तक साधना की और 20 वर्ष के बाद अलग अलग स्थलों पर इन्होंने जो है ना उपदेश दिया था। इनके जीवन में एक मोड़ आया कब, जब सिख धर्म के 8वें गुरु हरकिशन जी की अकाल मृत्यु हो गई। तब जनमत से इन्हें 1664 में सिख धर्म के 9वें गुरु बनाया गया और उसके बाद इन्होंने अपने उपदेश को जनमानस तक पहुंचाने के लिए अलग अलग जगह की यात्राएं की और इसी यात्रा के दौरान 1666 में इनका एक बहुत ही सुशील पुत्र हुआ, जिनका नाम रखा गया बाला प्रीतम। बाला प्रीतम ये वही बाला प्रीतम है जो आगे चल के सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये घटना है 1675 की। औरंगजेब के दरबार में एक कश्मीरी पंडित प्रतिदिन गीता का अर्थ बताने, गीता पाठ करने और उसका अर्थ बताने जाते थे। वो पंडित जी कुछ श्लोकों को उन्हें नहीं बताते थे। एक दिन क्या हुआ कि पंडित जी की जगह पे उनका बेटा औरंगजेब के दरबार में गया, उनको भेजा गया पंडित जी ने, लेकिन पंडित जी उन्हें यह बताना भूल गए कि किन किन श्लोकों का अर्थ औरंगजेब को नहीं बताना है। तो जब पंडित जी के बेटे औरंगजेब के दरबार में गए तो उन्होंने क्या किया, पूरा गीता पाठ सुनाया, उसका अर्थ समझाया। तो औरंगजेब उससे काफ़ी अधिक प्रभावित हुए। उन्हें
आश्चर्य हुआ कि हिंदू धर्म कितना महान है, इसमें कितनी अच्छी बातें बताई गई है। लेकिन उसके अंदर एक हठ धर्मिता थी। हठ धर्मिता यानी कि उन्होंने एक मन में बना रखा था, हठ पाल रखा था। उनके मन में उन्होंने एक धारणा बना ली थी कि इस्लाम से महान कोई नहीं है, और मैं पूरी दुनिया के, खास करके हिंदुस्तान के सभी लोगों को इस्लाम कबूल करवाऊंगा। और उसी समय उन्होंने एक फरमान जारी किया कि जितने भी लोग हैं वो या तो इस्लाम कबूल करे या मौत को गले लगा ले। यह बातें बहुत तेज़ी से आग की तरह फैली और सभी पंडित भयभीत होके गुरु तेग बहादुर जी के पास गए और उनको अपनी व्यथा सुना रहे थे। उसी समय में बाला प्रीतम, जिसकी उम्र 9 वर्ष की थी, वो पहुँचे और उन्होंने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, ये लोग उदास क्यों हैं? तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि इन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है और इनका धर्म खतरे में है। फिर बाला प्रीतम जी ने इनसे दूसरा प्रश्न किया कि इनके उदासी का, इनके दुख का उपाय क्या है? तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि बलिदान, इसके लिए बलिदान होना पड़ेगा। तो बाला प्रीतम तुरंत ही बोल पड़े कि इस बलिदान के लिए आपसे उत्तम तो कोई हो ही नहीं सकता, महान, आपसे महान कोई हो ही नहीं सकता। आपसे योग्य इस बलिदान के लिए कोई हो ही नहीं सकता। उसके बाद वहाँ पे जो उपस्थित लोग थे उन्होंने कहा कि इनके बलिदान होने से आप अनाथ हो जाएंगे, आपकी माँ विधवा हो जाएगी। तो इस पर बाला प्रीतम जी ने कहा, यानी गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि यदि मेरे एक के अनाथ हो जाने से लाखों बच्चे सनात रहते हैं तो मैं अनाथ होना पसंद करूंगा। यदि मेरी एक माता के विधवा हो जाने से लाखों माताएं विधवा होने से बच जाएंगी तो मेरी माँ विधवा हो जाए, उससे मुझे प्रसन्नता होगी। तो ऐसे महान थे गुरु गोविंद सिंह जी। और इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों को कहा कि आप एक संदेश औरंगजेब के दरबार में भिजवाइए कि यदि गुरु तेग बहादुर जी ने इस्लाम को कबूल कर लिया तो हम सब भी इस्लाम को अपना लेंगे, अन्यथा हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। इस पर औरंगजेब के पास संदेश भेजा गया। औरंगजेब की सेना गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब के दरबार में लेके गई और वहाँ पे औरंगजेब ने कहा कि तुम या तो इस्लाम कबूल कर लो या मौत को गले लगा लो। इस पर गुरु तेग बहादुर और औरंगजेब में काफ़ी देर तक बातचीत यानी बहस हुई और गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि कुरान ये बिल्कुल नहीं कहता कि किसी से को ज़ोर ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाए, उसे इस्लाम कबूल करवाया जाए। इस पर क्रोधित होकर औरंगजेब ने आदेश दिया इसे सरेआम चांदनी चौक पर इनको सजाए मौत दे दी जाए, यानी कि इनका सर कलम कर दिया जाए। तो वह दिन था 24 नवंबर का, बहुत ही मार्मिक दिन। 24 नवंबर 1675 जब गुरु तेग बहादुर जी का शीश काट दिया गया
चांदनी चौक में। और जहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी शहीद हुए थे, उस जगह पे आज गुरुद्वारा बना हुआ है जिसका नाम है शीशगंज साहिब गुरुद्वारा। शीशगंज साहिब गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर जी की बलिदान स्थल भी है। और यहाँ पर हमेशा प्रतिदिन लंगर की व्यवस्था होती है, यानी कि लोगों को भोजन करवाया जाता है। तो ऐसे थे हमारे गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर किसी विशेष दिन विशेष वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।